अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इकराम सख्त जज्बाती हो रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बोलेंगे नहीं मसूद भाई? क्या कहूँ इकराम, मैंने आज पहली बार कई काम आपकी मर्जी के खिलाफ कर डाले हैं। मेरा मतलब है आपसे पूछे बगैर। मैंने तुम्हें अपना महकूम कभी नहीं समझा। इस अमल से आप नाराज तो नहीं हैं? वो मेरी बहन है इकराम, इसे सहारा दिया है तुमने। मैंने भराई हुई आवाज में कहा। शुक्रिया भैया, मेरा हौसला बढ़ गया है। मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा, जो बन पड़ेगा करूँगा। मैं एक दरख्वास्त करूँगा तुमसे इकराम। हुक्म दे मसूद भाई। इसे मेरे बारे में कुछ न बताना। ओह, इकराम आहिस्ता से बोला। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला ठीक है। हालांकि मैंने सोचा था कि खैर, आप जो बेहतर समझें ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा। जाओ आराम करो, कहीं भी पड़ रहना, खानका वसी है। इकराम कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर वहां से उठकर एक तरफ चल पड़ा। मेरे दिलो दिमाग पर शदीद बोझ था, सख्त हिजाम का शिकार हो रहा था। शमसा को कलेजे में भर लेने को जी चाह रहा था। रुआ रुआ चीख रहा था। सारे बदन में जवार भाटे उठ रहे थे, मगर खौफ का शिकार था। पता नहीं मेरा ये अमल मुझे क्या सजा दे। अभी इजाजत नहीं थी, अभी सब्र करना था। इकराम के अल्फाज ने जज्बाती कर दिया था और मैं शमसा के पास पहुंच गया, मगर ये जरूरी था। बर वक्त पहुंचे थे हम लोग। न जाने क्या हो जाता, न जाने वह मनहूस शख्स मेरी शमसा के साथ क्या सलूक करता। बेचैनी अरूज पर पहुंची तो आंखें बंद करके मुराकबा करने लगा। इस वक्त मुझे शमसा के लिए रहनुमाई दरकार थी। मैं इन्हीं की मोहब्बत से मगलूब हो रहा था, मगर कोई इशारा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता था, बाज़ औक़ात छोटी सी बात के लिए इशारे मिल जाते थे और बाज़ औक़ात कुछ नहीं पता चलता था। गोया मेरा स्वाब दीद पर है। ताहम इस फैसले पर अटल था कि शमसा पर खुद को ज़ाहिर नहीं करूंगा। बाकी रात भी सोचते हुए गुजर गई थी। फैजान अब बेहतरी की तरफ माइल था। इस बारे में किसी हद तक मालूमात हासिल हो गई थी। इन्हें एक नामालूम मुस्तकबिल के सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ करना होगा इनके लिए, मगर क्या? दूसरी सुबह शामी मेरे पास आ गया। वो मसूद भाई, आपके कुछ मेहमान आए हैं। हाँ शामी, मैं आपसे मिलने गया था, मगर वहाँ एक खातून और चंद बच्चों को देखकर हैरान रह गया। वो कुछ दिन यहाँ रहेंगे शामी। ठीक है, मुझे इनके लिए हिदायत दे दें। इनकी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान होगा। मैंने समाजत से कहा। कैसी बातें कर रहे हैं मसूद भाई? अंधे तो नहीं हैं हम सब लोग। हम जानते हैं कि यहाँ तुम्हारे दम का ज़हूर है। बड़ा बाबा तो न जाने कहाँ गुम हो गया। इसे तलाश करने की हर कोशिश नाकाम हो गई है। तुमने बस ये कह दिया कि वो तुम्हारे मेहमान हैं तो सब ठीक हो गया। हमारा फर्ज है इनकी देखभाल करना। तुम इत्मीनान रखो। शुक्रिया शामी। वहाँ से उठकर मैं खानकाह में जा बैठा। नाश्ता वगैरह वहीं कर लिया था। फिर इकराम आ गया। शमसा ने मुझे पहचान लिया है मसूद भाई। क्या मतलब? वो आपने कुछ पैसे दिए थे ना मुझे? मैंने खुद इसे दिए थे। सुबह को मुझे देखकर हैरान हो गई। बहुत मासूम है वो। फैजान के सामने ही बोल पड़ी कि भैया तुम वही हो जिसने मुझे पैसे दिए थे। मेरा तो नहीं पूछा था। मैंने आहिस्ता से कहा। पूछा था? क्या कहा था? कहने लगी दूसरे भैया कहाँ हैं? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा वो कहीं गए हैं, किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। फैजान का क्या हाल है? सख्त शर्मिंदा नजर आता है, बिल्कुल खामोश है। एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला इसने मेरे सामने। शमसा से कहना पर्दा नशीन लड़कियों की तरह अंदर रहे, किसी के सामने ना आए। ठीक है, कह दूंगा। इसके बच्चों के क्या नाम हैं? मैंने पूछा और इकराम मुझे इनके नाम बताने लगा। वो अजीब सी कैफियत का शिकार नजर आ रहा था। बाहर तौर मैंने बड़े ज़ब्त से काम लिया। शमसा मुझसे चंद कदम के फासले पर थी। दिल तो चाहता था कि इसे एक लम्हा निगाहों से ओझल न होने दूं, मगर रात के बाद मैंने इसे दोबारा नहीं देखा था। शाम को फैजान बाहर निकल आया। मैंने इसे मगरिब की नमाज पढ़ते देखा था और मुझे खुशी हुई थी। इंसान अल्लाह के हजूर सरबा सजूद हो जाए तो बुराइयां मुरझा जाती हैं।
اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ سر جھکا کر اپنی برائیوں کا کیا جواب دے گا۔ میں اس کے پاس تو نہیں گیا، مگر جب شمسہ کے بچے باہر نکل آئے تو میں خود کو باز نہ رکھ سکا۔ یہ میری بہن کے بچے تھے، میں ان کا ماموں تھا، سکا ماموں۔ میں بے اختیار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ فیضان نے مجھے پہچان لیا۔ آپ آ گئے شاہ صاحب؟ کہو کیا حال ہے فیضان میاں؟ حضور سخت زخمی ہوں، اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا ہوں۔ فیضان نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے۔ میں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے کہا، دل و دماغ میں سخت ہیجان برپا ہے، نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر کس سے کہوں، کیسے دل ہلکا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ پر یقین کر لے؟ شمسہ تمہاری بیوی ہے؟ میں نے کہا، نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں اس سے۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم شمسہ کے مجرم ہو تو اس سے معافی مانگ لو۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ بہت شرمندہ ہوں میں اس سے، اس کی شخصیت تباہ کر دی ہے میں نے۔ بہت ذہین، بہت سمجھدار، بڑی زرق اور معاملہ فہم تھی۔ اتنا ستایا میں نے اسے کہ اپنی اہلیت کھو بیٹھی۔ تیسرے درجے کی عورت بن گئی وہ۔ سب کچھ اس کے دل میں ہے، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے اسے۔ فیضان کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اب کچھ نہیں کہتی، بہت کچھ کہہ چکی ہے، مگر اس وقت میں نے سنا نہیں تھا شاہ صاحب، میرے کان بند تھے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے فیضان؟ آپ سن لیں گے شاہ صاحب، وعدہ کریں آپ سن لیں گے۔ آپ مجھے ذلیل کریں گے، خوب ذلیل کریں گے شاہ صاحب۔ آپ لوگوں نے، آپ نے اور اکرام بھائی نے میری بیوی کی عزت بچائی۔ وہ پاک باز عورت ہے، ایک شرابی، ایک بدکار انسان ہونے کے باوجود، اس کے باوجود میں اس پر ہر الزام لگانا چاہتا تھا، ہر طرح اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ میں اس پر کبھی بدکاری کے الزام نہیں لگا سکا، اتنی ہی پاکیزہ ہے وہ۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایسے نیک انسان کا خون ہے کہ اس کی بے حرمتی پر اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شکریہ فیضان، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر فیضان جذبات میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے میرے ان جملوں پر غور نہیں کیا۔ وہ بولا، برے لوگوں کا ساتھ رہا تھا، اچھائی پہ نظر ہی نہ پڑی۔ یہ بڑا دربار ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں جگہ بلا وجہ نہیں ملی ہے، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ فیضان ڈرتے ہوئے بولا، ابا کیوں رو رہے ہو؟ شمسہ کے بڑے بچے نے منہ وسورتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹے، اب یہ ہمیشہ ہنسیں گے۔ اکرام، میں نے دور سے گزرتے ہوئے اکرام کو آواز دی۔ جی بھائی۔ اکرام قریب آ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر میرا نام لینے سے گریز کیا تھا، ورنہ وہ مجھے خالی بھائی کبھی نہیں کہتا تھا۔ بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دو۔ جی۔ اکرام بچوں کو لے کر چلا گیا۔ فیضان نے پھر گردن خم کر لی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر بولا، میں سہارنپور میں رہتا تھا، بھائیوں کے رحم و کرم پر تھا، بھائی مجھ سے بے نیاز تھے۔ احساس مرومی نے مجھے میرے دوستوں کا راہی بنا دیا تھا۔ برائی کی طرف قدم بڑھاؤ تو دوستوں کی کمی نہیں ہوتی۔ بہت سے برے دوست مل گئے مجھے، باوجہ ہر طرح ذلیل کرتی رہتی تھیں۔ میں نے ایک دن بڑی بھابھی سے کہا، بھابھی میری شادی کر دیں۔ خوب، بیوی کو کہاں رکھو گے؟ یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ صاف صاف سنو گے؟ بھابھی بہت تیز ترار تھی۔ اب تو سننا بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی بھاری لہجے میں کہا، کتنے عرصے سے کھا رہے ہو ہمارے سر پر؟ کیا خرچ ہے تمہارا؟ میرا خرچ تو بڑے بھیا اٹھاتے ہیں، کچھ شرم آتی ہے کبھی؟ آخر کیوں؟ سنو فیضان، غور سے سنو، تمہارے تینوں بھائیوں میں سے کوئی تمہارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں اٹھائیں وہ تمہارا خرچ؟ جوان ہو، تندرست ہو، یہ بات ہم سب کے درمیان ہو چکی ہے۔ اس مکان میں تمہارا حصہ تھا، آج تک تمہارا خرچ اس میں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ حساب بھی برابر ہو چکا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بھابھی کی بات مجھے بہت بری لگی، مگر میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے سنجیدگی سے سوچا، واقعی میں بہت پست ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دم خود کو بدل دیا، نوکری کی، دوسرے کام کرنے لگا، کافی چالاک تھا میں، پیسے کمانا مشکل نہ ہوا، میں نے اپنی حیثیت بدل لی۔ بھائی بھی خوش تھے، بھاوجے بھی، انہیں بھی بہت کچھ دیتا تھا۔ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر، ہر بری عادت چھوڑ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے شمسہ کو دیکھا، یہ لوگ نئے نئے ہمارے محلے میں آ کر رہے تھے۔ شمسہ مجھے بھا گئی۔ اس کے والد صاحب کا نام محفوظ احمد تھا، ایک اور صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے جن کا نام ریاض احمد تھا۔
किसी कदर परेशान हाल थे वो लोग, मगर शरीफ थे। बड़ी आरजुओं के साथ मैंने अपनी भाभियों को शमसा के घर रिश्ता के लिए भेजा। वहां से जवाब मिला कि हम सोच कर जवाब देंगे। मैं इंतज़ार करता रहा, मगर वहां से कोई जवाब न आया। एक बार फिर मैंने भाभियों से कहा तो मेरी मंचली भाभी ने मुझ पर तंज करते हुए कहा, बेकार है फैजान, तुम्हारी शोहरत दूर दूर तक है, कौन जानबूझकर मक्खी निकलेगा। अब मैं ठीक हो चुका हूँ भाभी। हूँ, ठीक हो चुके हो, देख लेना, जो जवाब मिलेगा देख लेना। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा भाभी, कहा ना खुद देख लेना। मेरी भाभी दोबारा महफूज अहमद साहब के घर गई, मगर जवाब वाकई मंचली भाभी के ख्याल के मुताबिक था। महफूज साहब ने कहा कि तस्दीक करने से पता चला है कि लड़के का चाल चलन अच्छा नहीं है, इसलिए हम माजरत खा हैं। भाभियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और मैं जलकर कबाब हो गया। फिर मैं खुद इन लोगों से मिला। अपना नाम बताकर मैंने कहा कि बेशक मैंने कुछ वक्त गलत लोगों के साथ गुजारा है, लेकिन अब मैं मेहनत करके रोजी कमा रहा हूँ। मेरी ज़ात से इन्हें या इनकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मगर शमसा के मामू ने साफ इनकार कर दिया। मेरी मिन्नत समाजत पर कोई तवज्जो नहीं दी और मेरा दिमाग फिर उल्ट गया। मैंने शमसा को अपने चंद दोस्तों की मदद से अगवा कर लिया और इसे लेकर सहारनपुर से दिल्ली आ गया। फिर इलाहाबाद पहुंचा और वहां इससे निकाह कर लिया, मगर इन लोगों की जिद ने मुझे फिर इन्हीं रास्तों पर डाला था। इसके बाद मैं शमसा से इंसाफ नहीं कर सका। इसे देखकर मुझे अपनी तौहीन का एहसास होता था, लेकिन शमसा फैजान खामोश हो गया। ये मेरे घर की कहानी थी, इन सब की कहानी भी जिनके लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता था। बहुत देर तक खामोशी तारी रही। फिर तजस्सुस ने सर उभारा। मैंने कहा, शमसा के वालिदैन से फिर तो नहीं मिले फैजान, मैं तो अपने भाइयों से भी नहीं मिला। इन बिचारों से भला क्या मिलता। तुम्हारा खानदान सहारनपुर ही में आबाद है? हाँ, वहीं पैदा हुए हम, दादा परदादा भी वहीं के हैं। और शमसा के अहले खानदान वो कहीं और से आकर आबाद हुए थे, फैजान ने जवाब दिया। फैजान को करीद कर मैं इस दौर का तयन करने लगा जब मामू रियाज मुझे थाने में मिले थे और इन्होंने मुझे शमसा के बारे में बताया था। ये पता चलाना चाहता था कि क्या वो लोग अब भी वहीं रहते हैं। फैजान इस बारे में कुछ नहीं बता सका, अलबत्ता मैंने इससे इसके घर का पता पूछ लिया था। दूसरा दिन अर्जियों का वक्त था। 2 दिनों के लिए तैयारियां होती थीं, खास ख्याल रखा जाता था। बाकी दिन आम होते थे। हालांकि खानकाह के अकीदतमंद आम दिनों में भी आ जाते थे, इन पर रोक टोक नहीं थी, लेकिन वो आम दिनों में इस झूठी कब्र पर नहीं जा सकते थे। बस मंगल को अर्जियों के लिए और जुमेरात को इनके जवाब के लिए वो अंदर जाते थे। इस ढोंग पर मेरा दिल लरजता था, मगर ये मैंने नहीं रचाया था। इसका सिलसिला तो पहले से चल रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि जिसने इस सिलसिले का आगाज किया था वो मर्तबा पा चुका था और बड़ाई हासिल करके न जाने कहाँ चला गया था। हम लकीर पीट रहे थे। एक बार इकराम से इस सिलसिले में बात हुई थी और इसने मुझे बहुत सहारा दिया था। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं इकराम, क्या ये बेहतर है? क्या मसूद भैया, हमें मालूम है कि ये सब फरेब है, न ये किसी का मज़ार है, न इसकी कोई और अहमियत है। लोग इसके बारे में तवक्कुआत लेकर आते हैं और हम इन्हें झूठे सहारे देते हैं। वो सारे झूठे तो नहीं होते भैया, इन्हें फ़ायदा पहुंचता है। जो कुछ आप जानते हैं इन्हें बता देते हैं। सब ही कह रहे हैं कि जब से आप खानकाह में आए हैं ज़रूरतमंदों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपके यहाँ आने से तो फरेब का सिलसिला ख़त्म हुआ है और हाजतमंदों की असल ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। भैया ये कम है कि लोगों को डाकू संतू खान से निजात मिल गई है। आप खुद बताइए, क्या ये गुनाह है? मगर वो एक झूठी आस लेकर आते हैं। इसके बरक्स अगर वो आम हसीयत से आते तो ये एक दुकान हिकमत है भैया, आप किसी भी जगह ये दुकान खोल लेते, इसकी हसीयत इससे अलग न होती। वहाँ फिर लोग खोल कर दिल की वो बात न बताते। रूहानी तलब कुछ और होता है और किसी अपने जैसे से दिल की बात कर लेने का मसला कुछ और। हमें इस फरेब से रोजी हासिल होती है, यहाँ वही कुछ लेकर आता है जिसे फ़ायदा हासिल होता है। आप खुद सोचें, इस तरह बहुत सौ को रिज़्क हासिल हो रहा है। पहले ये लोग डाका जनी करते थे। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। अर्जियों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं इन्हें लिखता रहा। मामूल में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन बुध की रात मेरे लिए बड़ी कठिन थी। इस रात मुझे शदीद कुर्ब से गुजरना पड़ा। अमूमन मैं हर अर्जी के लिए मुराकबा करता था
और मेरी रहनुमाई हो जाती थी। लेकिन इस रात कुछ न हुआ। सपाट और सुनसान रात। मेरे तमाम राब्ते टूट चुके थे। मुझे कोई इशारा नहीं मिला था और मेरा दिल पंखे की तरह लर्जने लगा था। नापसंदीदगी का इज़हार है, खामोशी का एहसास दिलाया जा रहा है, नाफरमानी का मुजरिम करार दिया जा रहा है मुझे। वही हुआ जिसका खदशा था, आखिर वही हो गया। मैं बार बार कोशिश करता रहा लेकिन कामयाबी नहीं हुई। यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। दिल दिमाग सुन हो गए थे। हर एहसास खत्म हो गया था। मामूलात जारी हो गए। शमसा के बच्चे मेरे पास आ गए। इनमें एक वाकई मेरा हमशक्ल था। मेरा बचपन बिल्कुल ऐसा ही था। और क्या कर सकता हूँ, वो मेरे पास है, मेरी रिहाइश गाह में है। मगर वो नहीं जानती कि इसका बरसों का बिछड़ा हुआ भाई इसके इतना करीब है और मैंने दोबारा इसकी सूरत नहीं देखी थी कि कहीं मोहब्बत ऊद ना आए, कहीं सब कुछ खो ना बैठूं। और क्या करूं। मामूल जारी रखना था। अर्जियों के जवाब लिखे, जो समझ में आया लिखता रहा। शाम को ये सारे जवाब ज़रूरतमंदों को पहुंचाए। तरीका वही था जो नादिर हुसैन ने इजाद किया था। फिर शमसा की आवाज़ सुनाई दी, साईं बाबा, वली तेरे सदके वारी, बिगड़ी बन गई मेरी तेरी दुआ से। मेरा घर वाला ठीक हो गया। तेरे खजाने वसी हैं वली, तेरे हाथ भरे हुए हैं। हम हवस के बंदे हैं, मांगना हमारा काम है, देना तेरा। घर बिछड़ गया है मेरा, माँ बाप भाई सब हैं वली, दिल तड़पता है इनके लिए। बिगड़ी बना दे साईं, एक बार मिला दे सबसे, एक बार सूरत दिखा दे तेरे वारी वली, तेरे सदके साईं। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं शम्स का कुर्ब महसूस कर रहा था, इसके दिल की चीखें सुन रहा था। फिर वो चली गई। मेरा जहनी सकूत खत्म नहीं हुआ था। मुलाकातियों का वक्त खत्म हो गया। शाम को बाहर निकला तो फैजान से मुलाकात हो गई। मगरिब की नमाज पढ़कर आया था, मेरे पास आ गया। क्या बात है फैजान? कुछ नहीं शाह साहब, बस यूं ही कदमों में बैठने चला आया। कुछ पूछना चाहता था। कहो, मैंने कहा। शाह साहब, बहुत दिन हो गए मज़ार की रोटियां खाते हुए। कोई तकलीफ है? हाँ बताओ। शाह साहब, यहाँ मुझे गैरत का दर्स मिला है। यहाँ मेरी खोई हुई इंसानियत मुझे वापस मिली है। शाह साहब, कुछ करना चाहता हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहता हूँ। हाथ पांव बांध कर नहीं बैठना चाहता। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से जाने की ख्वाहिशमंद हो। यहाँ जो सुकून हासिल हुआ है मुझे शायद दुनिया में कहीं ना मिले। मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं है। दरअसल बाहर मेहनत के लिए निकलना चाहता हूँ। इतना कर लूँ कि बीवी बच्चों को लेकर इस शहर से चला जाऊँ। इस वक्त तक हमें यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए। मैं यही चाहता हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं शाह साहब, मेरे दिल में खुद ये ख्याल आया है, और तो कोई बात नहीं है। नहीं शाह साहब, तो फिर इस वक्त तक यहाँ मौजूद रहो जब तक मैं तुम्हें जाने की इजाज़त न दे दूँ। तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कोई एहसास जहन पर तारी ना होने दो। हाँ, मुमकिन हो सके तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो। बेहतर है शाह साहब, ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे, मैंने कहा। फैजान ने गर्दन झुका ली थी। कुछ देर के बाद वो चला गया। मेरे दिल दिमाग पर वही सहर तारी था। ये रात भी गुजर गई। दूसरे दिन कोई 11 बजे के वक्त मैंने इकराम को बुलाकर कहा, इकराम, मैं तुम्हें कहीं भेजना चाहता हूँ। कहाँ मसूद भाई? सहारनपुर। एक पता दे रहा हूँ, वहाँ जाकर मालूम करो कि महफूज अहमद, रियाज अहमद वगैरह यहाँ रहते हैं या नहीं। बस ये मालूमात करके आना है। इकराम उछल पड़ा, फिर किसी कदर मसरूर लहजे में बोला, महफूज अहमद तो आपके वालिद का नाम है। हाँ, फैजान से पता चला है। मैं इनके बारे में मालूमात करना चाहता हूँ। आज ही चला जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, इकराम ने कहा। मुझसे ज़्यादा बेचैन हो गया था। दोपहर के बाद वो चला गया। मेरा दिल धड़क रहा था। आसाब जैसे ईंट कर रह गए थे। सुकरात का सा आलम था। लेकिन शाम को ये जमूद टूट गया। शामी मेरे पास आया था। इसने एक निहायत खूबसूरत मखमल की डिबिया मेरे सामने करते हुए कहा, इसे देखिए मसूद भाई। क्या है ये? एक अजीब वाकया है। पिछली शाम अकीदतमंदों में एक दुबला पतला सूखा सा आदमी भी आया था। इसने खानकाह में डबिया नजराने के तौर पर पेश करते हुए कहा कि इसे कबूल किया जाए।
लोग ऐसी चीज़ें भी दे जाते हैं। मैंने ये डिबिया ताक में रखी और भूल गया। अभी थोड़ी देर कबल अंदर गया तो ये मुझे नजर आई। मैंने इसे खोलकर देखा तो उछल पड़ा। इसमें पीले रंग की एक बहुत खौफनाक मकड़ी बैठी हुई थी। डिबिया मेरे हाथ से गिर गई और मकड़ी बर्क रफ्तारी से लंबे लंबे कदम उठाती हुई कब्र के पत्थरों में घुस गई। हैरत की बात यह है मसूद भाई कि जिस आदमी ने ये डिबिया दी थी, इसकी आंखें बिल्कुल इस मकड़ी जैसी थीं। पीली मकड़ी, पीली मकड़ी मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मैं उछल कर खड़ा हो गया। कहाँ है, कहाँ गई मकड़ी? शामी ने पूछा। हाँ आओ जल्दी करो, मैंने तेजी से खानकाह की तरफ दौड़ते हुए कहा। शामी हैरान हैरान सा मेरे पीछे दौड़ा। जाहिर है वो मेरी बदहवासी क्या समझता, मगर मेरा दिल धक धक करने लगा था। पीली मकड़ी के नाम से मेरा दिल लरज गया था। मुझसे ज्यादा कौन इस बारे में जान सकता था। शामी ने मेरे साथ दौड़ते हुए कुछ कहा था, मगर मेरे कानों में कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर अंधेरा था, बस वो मध्यम चिराग रोशन था जो अमूमन वहां रोशन रहता था। इस मध्यम रोशनी में भला क्या नजर आता। फिर भी मैं जेली कब्र के पास बैठकर आंखें फाड़ने लगा। शामी मेरे करीब मौजूद था। कुछ सोचकर इसने ऊपर रखा चिराग उतारा और मेरे करीब कर दिया। बेकार है शामी, वो अब यहाँ कहाँ होगा? मेरे मुंह से निकला। कौन? शामी ने पूछा। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया था। देर तक मैं वहां बैठा रहा। शामी ने ही मुझे आवाज दी। मसूद भाई, मसूद भाई। हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या हो गया आपको? जरूर कोई खास बात है। आओ शामी बाहर चलें, मैंने कहा। शामी ने चिराग वापस इस जगह पर रखा और मेरे साथ बाहर निकल आया। मुझे कुछ नहीं बताओगे मसूद भाई? क्या बताऊं? वो सब कुछ था तो अजीब, मगर मैंने गौर किया था लोग चढ़ावे चढ़ाते ही हैं। बहुत से अकीदतमंद सोने के छल्ले जंजीरें चादर में परोकर कब्र पर डाल जाते हैं। वो डिबिया भी मैंने ऐसे ही समझी थी, मगर इसके बाद से इसमें से मकड़ी निकली। इससे ज्यादा आपकी ये कैफियत परेशान कौन है? ऐसी क्या खास बात थी इस मकड़ी में जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? पीली मकड़ी नहुसत का निशान होती है शामी, सख्त नहुसत का निशान। और वो नहुसत जहाँ आ चुकी है तो फिर अब क्या होगा? शामी की आवाज में फिर खौफ पैदार हो गया। पीली मकड़ी जहाँ कहीं नजर आए इसे फौरन मार देना। सिर्फ पीली मकड़ी को। ठीक है, कल दिन की रोशनी में हम सब इसे तलाश करेंगे। मगर वो आदमी कौन था? इसकी आंखें बड़ी अजीब थीं, बिल्कुल इसी मकड़ी की मानिंद। पता नहीं कौन था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। शामी देर तक मेरे पास बैठा न जाने क्या क्या कहता रहा, मगर मेरी हालत बेहतर न थी। मुझे एहसास हो रहा था कि बात फिर बिगड़ गई है। मेरे कदमों में लर्जिश आ गई थी। मुझे एक बार फिर तन्हाइयों से वास्ता पड़ा है। इकराम भी मौजूद नहीं था जो कुछ सहारा हो। बेचारे लोग मेरे इस बारे में कुछ नहीं जानते। इनसे क्या कहूँ? कैसे दिल का बोझ हल्का करूँ? आराम नहीं करेंगे मसूद भाई? हाँ बस यहीं रहूंगा, तुम जाओ। शामी चला गया। मैंने उदास निगाहों से चारों तरफ देखा। बिल्कुल अकेला रह गया हूँ मैं। क्या करूँ? इंसान तो हूँ, होशो हवास में हूँ। मुझसे मेरे हवास क्यों नहीं छीन लिए जाते? कितना जबर करूँ दिल पर? कैसे इस प्यार को खुरज कर फेंक दूं जो खून में रचा हुआ है? बहन है वो मेरी, माँ जाई है, फरियाद करती हुई आई थी। नीम दीवानी हो रही थी। एक इंसान किस्म से कैसे बाज रह जाता? कितना तो रोका था खुद को। खून जोश मार गया। और फिर अगर इसकी मदद को ना जाता तो वो किस तरह तबाह हो जाती। कौन था इसका परेशान हाल? इसके बाद से मुसलसल जबर कर रहा हूँ। दोबारा इसकी सूरत नहीं देखी। इसके बच्चे सामने आते हैं, इनमें से एक में मेरा बचपन समाया हुआ है। हूबहू मेरा नक्श है वो। मैं इसका मामू हूँ। और कितना जबर करूँ खुद पर, और कितना जबर करूँ। इंसान हूँ, मुझसे मेरे होश क्यों नहीं छीन लिए जाते? मुझे वो मकाम क्यों नहीं दे दिया जाता जो नादिर हुसैन को मिल गया? आह आह आह, मैं तड़पने लगा। मेरा पूरा वजूद अंगारा बन गया था। सदियां बीत गईं, खुशियों से दूर हुए। खौफ, बस एक खौफ। रहनुमाई करो, मेरी रहनुमाई करो। आज आंखों से आंखों नहीं बहे थे। सुना गया है कि आंसू तौबा की कबूलियत का पता देते हैं। दिल का गदाज रहनुमा होता है, मगर आंखें खुश्क थीं।
सीना जल रहा था।